सुबह के 5:03 और मैं जग चुकी हूँ। आपकी किरण इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी आपका स्वागत करती है आज की इस व्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सुबह उठते ही लाइटें चालू कर दी है मैंने। बाहर अभी अंधेरा है, घर में मैं जग चुकी हूँ तो उजाला तो होना ही है ना। ऐसे देखिए 5 बजे उठने का मेरा रूटीन बन चुका है। अब मैं रोज़ अगर आपको 5 बजे वाला रूटीन दिखाऊंगी तो कहीं ना कहीं आप भी बोर हो जाओगे, है ना। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि बोर तो नहीं हो जाओगे। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ना गाइस मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी होने वाला है। सारी बातें रहने देते हैं साइड में क्योंकि ये हफ्ता है सबसे सस्ता। हाँ गाइस, पहले मुझे भी नहीं लगा था बट दिस इज सो सुपर। धनीज बिग इंडियन सेविंग सेल इज हियर, जो कि लाइव होगी 12 मई से 18 मई तक, जहां पर हम सबको मिलने वाला है अप टू 70% ऑफ ऑन वेरियस कैटेगरीज। मेंस फैशन, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड, वुमेन्स फैशन एंड मच मोर गाइज। बेस्ट पार्ट कि यहाँ पर 9 रुपीज में होगी शॉपिंग की शुरुआत। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। डाउनलोड करना है धनी ऐप। इस ऐप की डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। ये इजीली अवेलेबल है ऐप स्टोर पर। धनी ऐप को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है और सबसे पहले आपका खुद का अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनने के बाद आपको करनी है शॉपिंग आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर जो सारी कैटेगरी डिफाइन है ना, इसकी वजह से शॉपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 9 रुपीज़, अंडर 99 रुपीज़, अंडर 199 रुपीज़, ये सारी चीज़ें ना आपको सॉर्टेड बनाती है और सारी कैटेगरीज आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि फार्मेसी हो, ग्रॉसरी हो, वुमेन्स फैशन हो एंड मच मोर गाइस। यहाँ पर ऑप्शन ही ऑप्शन है। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है बस आपको कार्ट में ऐड करना है और उसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है। इनफैक्ट कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो ये ऑप्शन मेरे लिए तो बेस्ट हो जाता है। मैंने 9 रुपीज़ में एक बहुत ही प्यारा सा चेन विद पर्ल पेंडेंट यहाँ पर ऑर्डर किया है, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 रुपीज़ में मिला है। सो वाई वेट, गो एंड ऑर्डर राइट नाउ। मैंने धनी ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इनफैक्ट गाइज यहाँ पर कुर्तियों का जो कलेक्शन है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, जो नॉर्मली इतने सस्ते में नहीं मिलती है। और ऐसे ही बाकी कैटेगरीज में भी एक से बढ़कर एक सामान मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। सो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डाउनलोड लिंक दी है धनी ऐप की, उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड देन एंजॉय द हफ्ता विद धनी एंड सेव लॉट्स ऑफ मनी। क्यों, हो गया ना हफ्ता सबसे सस्ता। वैसे आज मैं जो ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं टिफ़िन बनाने वाली हूँ अनिका के लिए, वो इतना मैजिकल होने वाला है कि एक्चुअली जो हुआ है ना वो मेरे लिए भी शॉकिंग है और आपको दिखाऊंगी मैं क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए ना इस व्लॉग को ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने पानी भर दिया है मग में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर वही हमारी पुरानी, हाँ वही फ्रीज़, उसके अंदर मैंने देखा क्या क्या मुझे चाहिए और मुझे पता था मुझे क्या क्या चाहिए। आज एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए बनाऊंगी टिफ़िन, उसके लिए नाश्ता और हमारे लिए नाश्ता और रात के लिए चाय। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाऊंगी। लंच जो है मैं आराम से बाद में बनाऊंगी। यार मतलब रोज़ सुबह सुबह उठकर जैसे लगता है किसी जंग में जाना है, लंच बना दो, ब्रेकफास्ट बना दो। कभी कभी फॉर अ चेंज लंच आराम से बाद में भी बनाना चाहिए। क्या बोलते हो, है ना। तो जो अनिका के लिए टिफ़िन बना रही हूँ ना, उसके लिए मुझे चाहिए एक सब्जी और वो सब्जी के लिए ये स्पेशल मसाला। अब इस मसाले में है धनिया, सौंफ, बहुत सारी चीज़ें, लाल मिर्च पाउडर। ये ना बढ़िया बन जाता है आलू के लिए मसाला। तो ये मसाला तेल में डाला, हल्दी डाली और ये कढ़ाई यार कितना आप पूछते हो कहाँ से ली। मैंने बोला ना एक मेले से खरीदी थी मैंने। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद ये लंबा लंबा कटा हुआ आलू। बस इन सबको भून लूँगी और स्वादानुसार नमक। अब भूनूंगी भी ऐसा ना कि इस पर एक बहुत प्यारी सी कोटिंग आ जाए तेल की, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और जो टिफ़िन बाद में बना था ना यार, सारी स्टोरी मैं अभी ना बता दूँ आपको पता चलेगा आगे चलकर। ठीक है, चलिए मूव ऑन। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ
जो ऑलरेडी मेरी एडिटर ने एडिट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो उसे बस चेक कर रही हूँ। सो वाइल डूइंग ऑल दिस थिंग मैं अपना व्लॉग चेक कर लेती हूँ, सब्जी हिला ले रही हूँ। और इस समय मेरे चारों गैस बर्नर एकदम बिजी चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने राज की जो चाय है वो गर्म हो गई थी तो उसे उतार दिया था। ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और एक तरफ अनिका के लिए रोटी भी बन रही है। तो बस इस तरह ये 4 बर्नर वाला गैस ना मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है। सो बस अनिका की रोटी भी बहुत अच्छे से फूल गई है क्योंकि वो नाश्ते में करने वाली है दूध रोटी नाश्ता। और हमारे नाश्ते के लिए यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो है चीले। ये चीले पता है किस चीज़ के हैं? ककड़ी के, चावल के आटे के साथ। बहुत सिंपल बनते हैं। ये महाराष्ट्रियन एक रेसिपी है, थाली पीठ बोलते हैं इसे। सो इसमें क्या किया है कि चावल का आटा, कद्दूकस किया हुआ ककड़ी, थोड़ा सा टमाटर, लहसुन, मिर्ची पीस कर डाल दिया है और नमक और जीरा, इन सब का एक ऐसा घोल बना दिया है और उसको तवे पर डाल दिया है। उसके बाद इसे ढककर पकाना है और ये सेट हो जाता है बहुत अच्छे से। और जब सेट हो जाता है ऊपर से तेल लगा दो और फिर इसे पलट दो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर पलटने के बाद ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाता है। वैसे इसे गर्मा गर्म खाओ ना तो मज़ा इसका दुगना हो जाता है। खैर मैंने सुबह सुबह ही बना दिया था तो ठीक है, कोई नहीं। अब आती है लंच की बारी। अनिका का जो लंच बॉक्स बनाने वाली हूँ ना, ये आज मेरे लिए रिवोल्यूशनरी साबित हुआ है। वही कहानी तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पर ये पराठा मैंने बना लिया, उसके ऊपर वही आलू की सब्ज़ी जो अभी अभी मैंने बनाई थी ना वो बना ली है। और इसके ऊपर मेयोनीज़ को इस तरह से डाल दिया एंड उसके बाद टोमेटो सॉस को। और बस इस रोटी को मैंने कर दिया रैप और फिर पेपर रैप में अच्छे से इसको इस तरह से, हाँ जो भी आप देख रहे हो वही किया है, वर्ड आ नहीं रहा है मुँह पर, ठीक है, रैप ही कर दिया है। और टिफ़िन पैक हो गया। अब हुआ क्या वो आपको बाद में पता चलेगा, पर इस तरह से अनिका के टिफ़िन में मैंने इसका ये वाला टिफ़िन और एक माज़ा डाल दिया। आजकल वो बड़ा डिमांड करती, गर्मी भी बहुत है तो मैं बोलती हूँ ठीक है भाई पी लो, ठीक है, कुछ खा पी लो, भले ही अच्छी चीज़ नहीं है जानती हूँ पर क्या कर सकते। और बस टिफ़िन तो पैक हो गया, दरवाज़ा खोला और बाहर देखिए इतनी सारी सब्जियाँ आज आ गई है। मैंने रात को ही ऑर्डर कर दी थी तो सुबह सुबह ये पहुंचा गए हैं। और अनिका भी यहाँ पर रेडी हो गई और पीछे पीछे मैं निकली उसका टिफ़िन लेकर। आप सोच रहे होंगे कि बिना बैग के टिफ़िन लेकर निकल गई क्या स्कूल? नहीं, उसके पापा जो है उसका बैग पीछे से पकड़ कर आते हैं, बहुत भारी बैग रहता है। सो वो बस टिफ़िन पकड़ती है और उसके पापा बैग पकड़ते हैं। अब अनिका चली गई है स्कूल तो ये जो सारी सब्जियां आ गई थी इन्हें मैंने मस्त धोकर यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया है। और सब्जियां बढ़िया हरी हरी दिख रही है। लौकी है, ये मैंगो है, उसके अलावा कीवी है, वाटरमेलन है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, करेला है, बहुत सारी सब्जियां। सबको अच्छे से धोकर अभी मन को मतलब और दुगनी खुशी हो गई है, सब्जियाँ आ गई है, फल आ गए हैं। मुझे यही छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। और फिर मैं अकेले ही आज ब्रेकफास्ट कर रही हूँ क्योंकि मिस्टर राज तो आजकल बड़ा बिजी चल रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं ही ब्रेकफास्ट कर लूँ। और मैं खा रही हूँ मूसली और वो ककड़ी के जो चीले बनाए थे ना वो तो हमने बाद में लंच में खाए क्योंकि आज पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह ककड़ी के चीले भी खाने का। तो बस मैं अपना ये जो मूसली है ना ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, सोक आमंड्स के साथ ले रही हूँ। और कभी कभी ना अकेले ब्रेकफास्ट करना भी ना मुझे अच्छा लगता है, सीक्रेट, ठीक है, कभी कभी बोला हाँ। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। रिलैक्स करने के लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, मतलब वीडियो का वगैरह काफ़ी काम था, वो सब करने के बाद मैं पहुँची किचन और सबसे पहले ड्रिंक बनाया मेरे और राज के लिए। ये है कोकम शरबत वाला ड्रिंक। अब मैं इसे कैसे बनाती हूँ, सबसे पहले कोकम सिरप जो मिलता है इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन वगैरह, कोकम सिरप को मैंने डाल दिया है एंड उसी के बाद जो अपना सोडा होता है प्लेन सोडा उसे डाल दिया है। और मैंने इसमें ना 1 चम्मच नींबू का रस भी डाला है और काला नमक जो होता है वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। और बस ये रेडी टू सर्व है। बहुत टेस्टी लगता है गाइस, एक बार आप बना कर देखिए। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है दाल और दाल के साथ साथ आज सब्जी में मैं बना रही हूँ तरोई, क्योंकि तरोई राज की बहुत ही ज़्यादा वाली फेवरेट है और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ज़्यादा फैंसी नहीं, उन्हें पसंद ही ऐसी है और बनती बहुत अच्छी है। अब मैं करती क्या हूँ, तेल में डाला अपना मेथी का दाना, मेथी के दाने डालने के बाद थोड़ा सा हींग वगैरह डाल दिया एंड फिर बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन को डालकर अच्छे से भून लिया। अब ये हो गया और उसी के बाद ये जो अपनी तरोई है जिसे छील कर मैंने बारीक काट लिया है उसे इसमें डाल दिया। अब मैं बताऊँ इतनी सारी ये तरोई है, 1 किलो के करीब तरोई है,
और ये सूख कर कितनी हो जाती है वो अभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से एक तरफ दाल बन गई, एक तरफ सब्जी मैंने बना ली। मेरा लंच मतलब ऑलमोस्ट रेडी है। चावल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ। अनिका को लेने जाना है तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि सनस्क्रीन बहुत सारा लगा लूँ, क्योंकि मुझे कई बार ना धूप में खड़ा होना पड़ता है। वैसे मैं अपनी तरफ से चश्मा और टोपी वगैरह सब लगा कर जाती हूँ, बट स्टिल। और लिप शेड में हमेशा बहुत ही ऐसा न्यूड सा लगा कर जाती हूँ। ये मेबेलिन का लिप शेड है जो काफ़ी न्यूड सा है। शेड नंबर समथिंग 5 और 6 है, मुझे याद नहीं है। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने डेनिम और इस तरह से क्रॉप टॉप पहना, बहुत दिनों के बाद। और बस बैग टांगा और तभी मैं आपको सोच रही थी सब्जी भी दिखा दूँ। ये देखिए सब्जी, 1 किलो सब्जी इतू सी हो गई है, मतलब क्या बोलूँ। इसे मैं और सुखाना चाहती थी पर फिर मैंने बोला और थोड़ी कम हो जाएगी तो जाने दो। पर ये लगती महा टेस्टी है, मतलब पता नहीं कैसे इसमें इतना ज़्यादा स्वाद आ जाता है। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से अनिका के लिए वही रेसिपी बना रही हूँ जो उसे मैंने टिफ़िन में दिया था। क्योंकि जैसे ही मैं अनिका को घर पर लेकर आई, अनिका का सबसे पहला क्वेश्चन था, मम्मी आज मुझे क्या दिया था टिफ़िन में, इतना टेस्टी था, मुझे वही खाना है। फिर मैंने नॉर्मल फुलके रोटी को हल्का सा तेल लगाकर वापस सीखा और फिर यहाँ पर उसकी वही टिफ़िन वाली रेसिपी बनाकर उसे लंच में भी मैंने सर्व की। एंड ये रेसिपी तो मेरी उसके लिए हिट हो गई है। एंड शी वॉज लाइक मम्मी मुझे रोज़ दोगी क्या? नहीं है आपके पास आपकी कटोरी। आज तो मैजिक हो गया है, अनिका को वही चाहिए जो टिफ़िन में खा कर आई है। ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। रेयर नहीं, होता ही नहीं, आज तक तो हुआ नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ है। और ये है अपना ककड़ी का थाली पीठ, मैंने बनाया था सुबह वही, और नाश्ते में नहीं खाया था, अभी खा रहे हैं। ये लो। ओके, सो टाइम है रेडी होने का फॉर द शूट। एक इम्पॉर्टेंट शूट बीच में आ गया। आज मैं अपने बाल धोने वाली थी पर वो भी नहीं धो पाई। सो अभी वो अपना क्या बोलते हैं, छींक आ रही है एक्चुअली मुझे, मेरे नाक में गुदगुदी हो रही है छींक आने के लिए, इसलिए मुझे वर्ड्स मुंह पर नहीं आ रहे। चलिए पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, देन आई विल टॉक टू यू। वीडियो शूट डन। अभी के अभी मैंने 3 वीडियो शूट किए हैं। एक ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए, एक शॉर्ट्स और एक छोटा सा 2.5-3 मिनट का वीडियो बनाना था वो। एंड नाउ आई एम फीलिंग सो गुड गाइज। एंड अब मुझे एक सरप्राइज़ मिला है, वो सरप्राइज़ थोड़ी देर में मैं रिवील करूँगी। राइट नाउ मैंने जो थोड़ा सा मेस किया है शूट करते समय उसे ठीक कर लूँ एंड सारे फुटेज को कॉपी कर लूँ और सही समय पर मेरे एडिटर को भेज दूँ जो कि मुंबई में बैठी है। जी हाँ, इसी तरह से मेरा काम चलता है। मैं सारा फुटेज जमा करती हूँ, उसे अपनी तरफ से थोड़ा सा टच करती हूँ, मतलब जो भी मेरी तरफ से मुझे एडिट करना होता है वो करती हूँ। एंड देन आई सेंड टू हर और फिर वो एडिट करके अपलोड कर देती है। अब देखिए मेरी जो एडिटर है काफ़ी लंबे समय से मेरे लिए काम कर रही है, तो इतना ट्रस्ट है मुझे कि वो अच्छे से अपलोड कर देती है एंड ऑल। एंड हाँ, आज है 11 मई, मेरी मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी। उनके शादी को हो गए हैं 35 साल, 35 ईयर्स। कौन सा बताओ भैया बता पाएंगे। कच्ची बिरयानी। हाँ कच्ची बिरयानी। ये चिकन इस बार पका कर नहीं डाला इसमें? कच्ची। तो ये बिरयानी हमने बनाई है भाभी के जाने की गम में, नहीं खुशी में। क्या क्या वो लगे ना, ये तो खुशी लग रहा है, बहना गई है उसी की कब डॉक्टर साहब भी आएंगे क्या? नहीं, इसका और गम है। अच्छा आकर बहुत धोने वाली है, बोलेगी खुशी नहीं कुछ और ही दिख रहा, नहीं गम नहीं कुछ और दिख रहा। नहीं बोलो। और खा क्या रहा है, उन्हीं का फेवरेट, उनका ये जान है, बिरयानी मतलब उनकी जान है। गर्मा गर्म बिरयानी रेडी है और रायता भी रेडी है। बहुत बढ़िया से सर्व हो गई है बिरयानी। हाँ भैया बताओ, आप ही से पूछा जाएगा आज। आज हम ही से पूछा जाएगा। आज आप ही गेस्ट हो। हमारा मसाला सही जा रहा है? परफेक्ट। बिरयानी मतलब सबकी अच्छी बनेगी, है ना? सबकी अच्छी बनेगी, जो बनाएगा वो सबकी अच्छी बनेगी। बढ़िया बढ़िया। वहाँ पर पूजा जी हमारी वीडियो देख देख कर लाट टपका रही होंगी। पूजा मायके के मजे।
एक तरफ बिरयानी के मज़े एक तरफ है। सो गाइज़ यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। आई एम रियली सॉरी कि प्रॉपर एंड नहीं कर पाई, पर कभी कभी हो जाता है, बिज़ी हो जाती हूँ, काम ज़्यादा हो जाता है और एंड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो आप समझ लीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।